रहे हैं फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण नियम जो कि हर बार 5 अंक में पूछे जाते हैं। सातों सेट में से एक ना एक सेट में इसका आना तो निश्चित होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो को अपने रिकॉर्ड से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा नियम है। पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गाउस का नियम, तीसरा है ओम का नियम। फ्रेंड्स ये तीनों 5-5 नंबर के आते हैं 12th में, और ये 2025 की बोर्ड परीक्षा में निश्चित है आएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम कूलाम का नियम। तो ये फ्रेंड्स कूलाम का नियम, तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे क्या होता है कूलाम का नियम। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, काफी सिंपल सी परिभाषा है। कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदुओं आवेशों तथा Q1 तथा Q2 के बीच पारस्परिक स्थित वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स कूलाम के नियम ने क्या बताया है कि कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच पारस्परिक स्थिति और वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स जो Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं वो वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं, पहले हम क्या देखेंगे कि Q1 और Q2 उसके वैद्युत बल के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो वैद्युत बल है ये अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और जो वर्ग जो फ्रेंड्स दूरी है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए फ्रेंड्स ये बट्टे में है, 1 बट्टे में है r। तो फ्रेंड्स ये 1 बट्टे में है r स्क्वायर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इसमें बताया गया कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम बताया कि वैद्युत बल जो होता है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और r स्क्वायर की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फार्मूला आपको क्या मिलता है कि इसमें आपको एक नियतांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नियतांक के मान लेते हैं नियतांक। तो एक बराबर क्या हो जाता है के ब्रैकेट में Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। के क्या है फ्रेंड्स? के एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है जानते हैं? जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका एक सिंपल सा फार्मूला निकलता है F इज इक्वल टू क्या निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान में r स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला आपका निकलता है वैद्युत बल का। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे नियम को। आशा करता हूं आपका यह नियम काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स ये है गाउस का नियम। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद उसको मैं समझा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं। इसके अनुसार किसी पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत प्रवाह की मात्रा उस पृष्ठ द्वारा बंद आवेश की 1/एप्सिलॉन गुणा होती है। तो फ्रेंड्स गाउस के नियम में बताया है कि वैद्युत प्रवाह की जो मात्रा होती है वह 1/एप्सिलॉन की गुणा में होती है। तो आवेश की मात्रा इक्वल टू क्या हो जाता है 1/एप्सिलॉन गुणा होती है। तो अर्थात पाई बराबर पाई EDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। तो फ्रेंड्स ये आपका फॉर्मूला कर जाएगा, यही है गाउस का नियम। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये ओम का नियम। तो ओम के नियम पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। ओम का नियम काफी आसान है लेकिन मैंने आज परिभाषा चेंज कर दी है। दूसरी परिभाषा लाई है, उससे भी आसान है, ये आपको समझने के लिए काफी ज्यादा सहायक बनेगी। तो इसमें क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात B अनुक्रमानुपाती I या B इज इक्वल टू R इंटू I, जहां पर R क्या होता है प्रतिरोध है और यहाँ पर नियतांक के रूप में आया है। फ्रेंड्स तो ये फॉर्म होता है ओम के नियम का V इज इक्वल टू RI। तो